सचिन जो है वो भारत का गद्दार है। जी हाँ, सचिन जो है वो साबित हो गया है कि भारत का गद्दार है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है और सचिन का जो रोल है वो सीमा हैदर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वजह ये है कि ये लोगों को इस तरह से तो फिर हज़ारों लोगों को तारों के नीचे से गुज़ार देगा और बॉर्डर क्रॉस करा देगा और भारत पूरे को ट्रेसपासर और दहशतगर्दों और जासूसों से भर देगा। अब हमें नहीं समझ आती कि सचिन के ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? भारतीय कानून की धज्जियाँ उड़ाने का, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाने का मुकदमा इसके ऊपर क्यों नहीं चलाया? तो वो भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि वो सच्ची है या झूठी है। क्योंकि जिस तरह से उसने ड्रामा किया, जिस चैनल पे गुलाम हैदर बैठे रहते हैं 24 घंटे, डिजिटल मोशन, उस चैनल पे वो क्यों नहीं आई? उसका डायरेक्टली एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू जाकर देना और डिजिटल मोशन या रोशन अजीम को या किसी और को इंटरव्यू ना देना, ये अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों हाय अफसोस ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है कि गुलाम हैदर के ये चारों बच्चे इस भगोड़ी के पास हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप और मैं मिलकर गुलाम हैदर साहब के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे इस वीडियो में और इस भगोड़ी सीमा का बैंड बजाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये भगोड़ी सीमा कौन से नस्ल की औरत है। जी दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर और सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि एक इलीगल औरत जो कि एक बेहुदा बेशरम औरत है और जिस पर न जाने कितने केस हो चुके हैं, वो आजाद है और लप्पू सचिन के साथ अय्याशी कर रही है। अभी तक इतने दिन हो गए, इस नापाक औरत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर क्यों इस औरत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि बात दरअसल ये है कि ये सीमा एक मुसलमान थी और एक हिंदू लड़के के साथ भाग कर आई है और अब ये सीमा अपना धर्म बदलकर हिंदू बन चुकी है। इसी वजह से इस औरत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर इस भगोड़ी के साथ सचिन के जगह कोई मुसलमान लड़का होता, मुस्लिम लड़के के साथ ये भाग कर आई होती, तो उस लड़के पर कार्रवाई होती और ये बात 100% बिल्कुल सच है। मगर दोस्तों, हमको हमारे देश के कानून पर, हमारे देश के न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि इस सीमा पर कार्रवाई जरूर होगी और गुलाम हैदर के चारों बच्चे जाएंगे उनके पास और ये भगोड़ी सीमा जाएगी जेल, क्योंकि इस औरत ने हमारे देश का कानून तोड़ा है और एक अपराधी को हम हमारे देश के अंदर नहीं रहने देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये ना तो एक औरत है, ना ही एक माँ है और ना ही किसी की बीवी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की है, बस इसको अय्याशी से मतलब है। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे और आपने भी देखा होगा कि ये नापाक औरत बच्चों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसलिए इसके पास ये चारों बच्चे रहना ठीक नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि आप जल्द से जल्द इस सीमा पर कार्रवाई होने का आदेश दें, क्योंकि ये औरत हमारे समाज के अंदर रहने लायक नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर से एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी और सीमा का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सचिन जो है वो भारत का गद्दार है। जी हाँ, सचिन जो है वो साबित हो गया है कि भारत का गद्दार है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि सीमा हैदर को तो ज़मानत मिली, समझ में आता है कि उसे ज़मानत मिल गई। उसकी वजह ये है कि उसने बच्चों को ढाल बनाया और उसने कहा कि वहाँ पे वो एक फॉरेनर है और एक एलियन है और उसके बच्चों का उसके अलावा सारा कोई नहीं है और इस चीज़ को बेस बनाते हुए उसने बेल जो है वो ले ली। साथ ही साथ उसने एक चीज़ और क्लेम की कि उस वक़्त जब सीमा हैदर को बेल मिली, उस वक़्त नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उसमें जो थे वो सीमा हैदर की हद तक नहीं ऐड थे, जिसकी बुनियाद पर सीमा हैदर को बेल मिल गई। लेकिन सचिन को बेल क्यों मिली, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि सचिन का तो जो है वो बच्चों का भी मामला नहीं है। सचिन तो वहाँ पे सिटीज़न भी है और सचिन का जो रोल है वो सीमा हैदर से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि ये लोगों को इस तरह से तो फिर हज़ारों लोगों को तारों के नीचे से गुज़ार देगा और बॉर्डर क्रॉस करा देगा और भारत पूरे को ट्रेसपासर और दहशतगर्दों और जासूसों से भर देगा। क्योंकि इसने सीमा हैदर को चोरी छुपे भारत का बॉर्डर क्रॉस कराया, भारत की टेरिटरी में दाखिल किया और 2 महीने तक जो है वो उसको छुपा के रखा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय कानून के साथ गद्दारी की, जो कि किसी सिटीजन को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि वो किसी इलीगल ट्रेसपासर, इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दे। तो 2 महीने तक इसने छुपा के रखा और पनाह दी और पनाह देने के बाद इसने नहीं बताया, अपने आप खुद कार्रवाई की इदारों ने, जो कि इसका पहला बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया इसका ये फरीज़ा बनता था कि ये खुद इदारों को अप्रोच करता और इस तरह की कार्रवाई से आगाह करता। लेकिन ये एसोसिएट पार्टनर इन क्राइम बना सीमा हैदर का और इसने तमाम तर मामलात में सीमा हैदर को फैसिलिटेट किया। अब हमें नहीं समझ आती कि सचिन के ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाने का, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का मुकदमा इसके ऊपर क्यों नहीं चलाया जाता? सेकेंडली बात करेंगे एपी सिंह के हवाले से। हमें यह भी नहीं समझ आती कि एपी सिंह की चीज़ों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई जाती।
कि आम तौर पर तो जब कोई ट्रेसपासर किसी मुल्क में घुसता है तो उसको वकील भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, डायरेक्टली नॉन बेलेबल ऑफेंस लगते हैं और बंदा जो है वो जेल में जाता है। यहाँ पे सचिन जो है वो भी देशद्रोही है, गद्दार है, और उसको भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और सीमा हैदर को भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसे भी सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर सीमा हैदर की बहन के हवाले से बात की जाए तो वो भी बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि वो सच्ची है या झूठी है, क्योंकि जिस तरह से उसने ड्रामा किया। जिस चैनल पे गुलाम हैदर बैठे रहते हैं 24 घंटे, डिजिटल मोशन, उस चैनल पे वो क्यों नहीं आई? उसका डायरेक्टली एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू जाकर देना और डिजिटल मोशन या रोशन अजीम को या किसी और को इंटरव्यू ना देना, ये भी बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा करता है। और ये बाजार यही नजर आता है कि सरासर वो ड्रामा कर रही है और झूठ बोल रही है। इसके अलावा सीमा हैदर की कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जब वो राब्ता करती है गुलाम हैदर के करीबी दोस्तों के साथ, तो उस वक्त उसके इंटरव्यू को क्यों प्रायोरिटी दी जाती है? उस वक्त उसकी जो है वो सुलह को या दीगर चीज़ों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती? उससे ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आपने गुलाम हैदर के साथ क्या किया है? बजाय ये कि उसे ये कहा जाता है कि आप आ जाएं और हम आपकी भी बात रखेंगे और हम गुलाम हैदर से भी ये सवाल करेंगे और हम मेरिट पे बात करेंगे। भाई मेरिट कौन सा? एक खातून सरासर धोखा देकर गुलाम हैदर को निकल गई और धज्जियां उड़ा के रख दी उसने अखलाकियात की, उसके लिए इस तरह के सवाल। और फिर उसका राब्ता करना गुलाम हैदर से या उसके करीबी दोस्तों से, ये भी बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो वो कह रही है कि गुलाम हैदर मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद करता था, उससे नफरत हो गई है, उससे पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान के लोगों से नफरत है। दूसरी तरफ वो फोन करके पाकिस्तान के लोगों को कह रही है कि मेरे लिए आवाज़ भी उठाएं, तो ये चीज़ समझ से बालातर है। तीसरी बात यह है कि जब कोई भी किसी शख्स की 3 बेटियों का मामला होता है, चाहे वो सूली पर लटका हो, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है जो मुझसे अक्सर करते हैं कि वो फिलफौर तमाम कामकाज छोड़कर भारत पहुंच जाता है या पाकिस्तान आ जाता है या कार्रवाई करता है। अब गुलाम हैदर की वालदा भी बीमार है, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और उसके बीवी बच्चे तो ऑलरेडी उसके पास नहीं है। अब हमें नहीं समझ आ रही कि वो किस चीज़ का वेट कर रहा है। अगर उसे वकील अच्छा नहीं मिला तो वो वहां पे बैठा क्या कर रहा है? भारत में एमन रिजवी हैं, अस्थमा है, ए के मिश्रा साहब एक हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको घर दूंगा, बंगला दूंगा, टिकट दूंगा, सारा कुछ दूंगा, आप भारत आ जाएं और अपने बच्चे ले जाएं। इस तरह से भारत में बहुत सारे लोग हैं, तो वो पाकिस्तान में हम लोग उससे ये बात कर रहे हैं, जलील खान कुलाची साहब बात कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त बात कर रहे हैं जो डेवांशिस केस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो इतना डिले क्यों हो रहा है, ये हमें नहीं समझ आ रहा है इस बात में कि इसमें क्या मामला चल रहा है। आखिरकार लोगों के सवाल आज से तंग आकर हमें ये बात करना पड़ रही है कि इसमें क्या वजह है। मैं इसमें यही कहूँगा कि गुलाम हैदर को इन तमाम तर सवालात के जवाब खुद आकर देने चाहिए और खुद लोगों को क्लियर करना चाहिए कि इसके पीछे बिहाइंड द पिक्चर क्या मामला है, ताकि लोगों तक असल हक़ाइक़ जो है वो पहुँच सकें। उन्हें सीमा हैदर की बहन के बारे में भी बताना चाहिए और आसिफ रिंद के बारे में भी बताना चाहिए और इन पूरी फैमिली के साथ इसका बताना चाहिए कि वो लास्ट टाइम ने कब मिला था, उसका क्या इंटरेक्शन रहा। और इसके अलावा उसे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने रखनी होंगी। साथ ही साथ उसकी वालदा भी बीमार है, तो उसे चाहिए कि अब तमाम तर चीज़ें और मामला छोड़कर पाकिस्तान आ जाए और अपनी वालदा को लुक आफ्टर करे और अपने बीवी बच्चों के लिए कोशिश करे। वीडियो कमेंट में यही कहूँगा कि सचिन गद्दार है भारत का और सीमा हैदर पाकिस्तान की गद्दार है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है इसका सीमा का असली चेहरा आपके सामने आ चुका होगा और आपको इस सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों इस वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि ये कितनी बड़ी अय्याश औरत है और इस सीमा के केस में क्या क्या हो रहा है अभी तक। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।